हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे नॉलेजेबल चैनल कोड बॉक्स में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हम जानेंगे एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में, जिसे हम संपत्ति और दायित्व भी कहते हैं। संपत्ति और दायित्व को समझना बहुत सरल है। जब हम संपत्ति की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है वे चीजें जो हमारी होती हैं, जिनकी वजह से हमारे जेब में पैसा आता है और जिनसे हमें आर्थिक लाभ होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास एक घर है, बैंक में पैसे जमा हैं या आपने जमीन खरीदी है, तो ये सब आपकी संपत्ति मानी जाती हैं। संपत्ति वो चीज होती है जो आपकी वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाती है और आपको सुरक्षित महसूस कराती है। दूसरी ओर, दायित्व का मतलब है वो चीजें जिन्हें आपको किसी को चुकाना होता है। इसे आसान शब्दों में कर्ज या उधार कहा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो वह आपका दायित्व है। अगर आप क्रेडिट कार्ड से कुछ खरीदते हैं और उसका बिल बाकी है, तो वह भी आपका दायित्व है। दायित्व आपकी वित्तीय जिम्मेदारी होती है, जिसे आपको समय पर पूरा करना पड़ता है। अर्थात दायित्व वे चीज है जिनकी वजह से हमारे जेब से पैसे जाते हैं और हमारे ऊपर आर्थिक जिम्मेदारी होती है। संपत्ति और दायित्व का सीधा संबंध है। संपत्ति वो होती है जिससे आपका फायदा होता है, जबकि दायित्व वो है जिसे चुकाने के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। यदि आपकी संपत्ति अधिक है और दायित्व कम, तो आप एक मजबूत वित्तीय स्थिति में हैं। इसका मतलब है कि आपके पास जितने संसाधन हैं, वो आपके खर्चों और जिम्मेदारियों से ज्यादा हैं। इससे आपको भविष्य में आर्थिक स्थिरता मिलती है और आप सुरक्षित महसूस करते हैं। वहीं अगर आपके पास दायित्व ज्यादा है और संपत्ति कम, तो यह आपके लिए चिंता का कारण बन सकता है। इसका मतलब है कि आपके पास जितनी संपत्ति है, उससे ज्यादा आपके ऊपर जिम्मेदारी है जिसे आपको चुकाना है। इससे आपकी वित्तीय स्थिति कमजोर हो सकती है और आप आर्थिक दबाव में आ सकते हैं। संपत्ति को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है बचत और निवेश। जब आप अपने पैसे को सोच समझकर बचाते हैं और उसे सही जगह पर निवेश करते हैं, तो वह आपकी संपत्ति को बढ़ाता है और भविष्य में आपको फायदा पहुंचाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने शेयर बाजार में निवेश किया है और उसमें से अच्छा रिटर्न मिलता है, तो वह आपकी संपत्ति को बढ़ाएगा। इसी तरह, अगर आप अपनी बचत को बढ़ाते हैं, तो वह भी आपकी संपत्ति के रूप में काम करेगा। वहीं दायित्वों को कम करने का तरीका है अपने खर्चों को नियंत्रित रखना और फिजूल खर्ची से बचना। जब आप बेवजह कर्ज नहीं लेते और उधार से बचते हैं, तो आप अपने दायित्वों को कम कर सकते हैं। साथ ही, जो कर्ज आपने लिया है उसे समय पर चुकाना बहुत जरूरी है, ताकि उस पर ब्याज न बढ़े और आपका दायित्व जल्द से जल्द खत्म हो जाए। अगर आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखते हैं और जरूरत से ज्यादा कर्ज नहीं लेते, तो आपकी वित्तीय स्थिति बेहतर हो सकती है। इससे आपको भविष्य में दायित्वों का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा और आप अपनी संपत्ति को सही ढंग से बढ़ा पाएंगे। इस तरह से संपत्ति और दायित्व हमारे जीवन के दो महत्वपूर्ण हिस्से हैं। संपत्ति हमें आर्थिक सुरक्षा और भविष्य के लिए स्थिरता देती है, जबकि दायित्व हमारी जिम्मेदारी और आर्थिक बोझ को बढ़ाता है। दोनों के बीच सही संतुलन बनाना बहुत जरूरी है, ताकि आप एक बेहतर आर्थिक जीवन जी सके। हमें अपने जीवन में दायित्व के कॉलम में कम से कम दायित्व और संपत्ति के कॉलम में ज्यादा से ज्यादा संपत्ति रखना है। हमें दायित्व से ज्यादा संपत्ति बनाने पर ध्यान देना होगा। आशा है आपको एसेट्स और लायबिलिटीज अर्थात संपत्ति और दायित्व किसे कहते हैं और इन दोनों में अंतर क्या है, ये आपने समझ लिया होगा। फ्रेंड्स, ऐसे ही नॉलेज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल